बिला टाइम शो में आपका स्वागत है। दिन भर की बड़ी खबरों के साथ मैं हूं मुनव्वर आलम। इस शो में आज हम बात करेंगे कि योगी हुकूमत में क्यों आखिर 35 गायों की मौत हो गई। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील महमूद पराची ने आखिर क्यों कहा कि मुसलमानों को अब हथियार रखने की ज़रूरत है। इसके अलावा हम आपको ये भी बताएंगे कि मोदी हुकूमत आखिर सरकारी ज़मीनों को बेचने पर क्यों तुली हुई। क्या सरकार बहुत ही ज़्यादा गरीब हो गई है? इससे पहले कि हम आपको खबरें तफसील से बताएं, एक नज़र हेडलाइंस पर। दिल्ली में अब फीस ना अदा होने पर किसी बच्चे की टीसी को यानी कि ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट जारी ना करने वाले स्कूल के जिम्मेदार अब पूरी तरह से खबरदार हो जाए, क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि फीस बकाया होने की सूरत में स्कूल किसी भी स्टूडेंट की टीसी को रोक नहीं सकता है। इंडियन रेलवे टिकट बुकिंग के जरिए तो कमाई करता ही है, वहीं किसी यात्री के ट्रेन टिकट कैंसिल होने पर भी रेलवे करोड़ों कमाता है। ये जानकारी आरटीआई के जरिए सामने आई है। भारतीय रेलवे 2018-19 में टिकट कैंसिल किए जाने से 1536.85 करोड़ रुपए की मोटी रकम कमाई है। राजस्थान यूनिवर्सिटी की 50 महिला प्रोफेसरों को अश्लील मैसेज और एक प्रोफेसर को रेप की धमकी देने वाला आरोपी आखिरकार हरियाणा के हिसार से पकड़ा गया। अश्लील फोन मैसेज भेजने वाला आरोपी हिसार यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर का नाबालिग बेटा निकला। राजस्थान पुलिस तहकीकात करते हुए गुरुवार को हिसार यूनिवर्सिटी पहुंची और आरोपी को पकड़ा और देर रात जयपुर लेकर के पहुंच गई। उत्तर प्रदेश में बढ़ते मॉब लिंचिंग पर अब नकील कसने की बारी आ गई है। योगी हुकूमत को 128 पेजेस का रोड मैप सौंपा गया है, जिसमें मॉब लिंचिंग पर सख्त से सख्त कानून बनाने का मशवरा दिया गया है। यहां तक कि उम्र कैद तक की सजा भी देने की बात कही गई। लॉ कमीशन के चेयरमैन जस्टिस AN मित्तल ने योगी हुकूमत को ड्राफ्ट पेश किया है। चेयरमैन ने इस ड्राफ्ट का नाम उत्तर प्रदेश कम्बेटिंग मॉब लिंचिंग एक्ट के तौर पर रखा है। खबरें तफसील से। माइनॉरिटीज से जय श्री राम का नारा लगवाना जैसे अक्सरियती तबके के कुछ समाज दुश्मन अनासिर के लिए फैशन बन गया। उन्होंने इसके लिए मदरसे के बच्चों को भी नहीं बख्शा। मामला उत्तर प्रदेश के उन्नाव का है, जहां इलाके के बीच में वाक़े JIC ग्राउंड में क्रिकेट खेल रहे मदरसे के बच्चों को मबनी तौर पर बजरंग दल से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने जय श्री राम का नारा लगाने के लिए कहा। ऐसा करने से मना करने पर बच्चों की ज़बरदस्त पिटाई की गई, जिसकी वजह से कई बच्चे जख्मी हो गए। मीडिया ज़राए के मुताबिक जाम मस्जिद के पास एक मदरसा है, जहां के बच्चे अक्सर JIC ग्राउंड में यानी गवर्नमेंट इंटर कॉलेज ग्राउंड में खेलने के लिए जाया करते। जुमेरात के रोज़ भी वो क्रिकेट खेल रहे थे, जब हिंदुत्व जहनियत वाले कुछ लोगों ने हंगामा पैदा कर दिया। उन्होंने बच्चों से उनका बल्ला छीन करके पिटाई शुरू कर दिया और कई बच्चों के कपड़े भी फाड़ दिए। इस वाक़े में कई बच्चे ज़ख्मी हो गए, जिनमें 3 को ज़बरदस्त चोटें आई हैं। कुछ बच्चों के सर पर भी चोट लगी है। तहरीरी शिकायत के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और साथ ही एक मुलजिम को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। वाक़े के ताल्लुक से जामा मस्जिद उन्नाव से संबंध रखने वाले मौलाना नईम मिसबाही का कहना यह है कि जब बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे तो कुछ लोग अचानक वहां आ पहुंचे और जय श्री राम का नारा लगाने के लिए कहा गया। मना करने पर उन्होंने बच्चों की पिटाई शुरू कर दी और उन पर पत्थर से भी हमला किया गया। उन्होंने मजीद ये बताया कि पिटाई करने वाले लोगों का फेसबुक पर प्रोफाइल चेक करने पर पता चलता है कि उनका ताल्लुक बजरंग दल से है। खबरों के मुताबिक बच्चों की पिटाई हुई है वो जिन बच्चों की पिटाई हुई है मदरसा दारुल उलूम फैज़ाम में पढ़ते हैं। जब पुलिस को इस वाक़े की खबर मिली तो फ़ौरन हादसे की जगह पर पहुंची और सरकारी अफसर अमीश त्यागी ने ज़ख्मी मदरसे के स्टूडेंट्स को हॉस्पिटल लेकर के गए। हिंदुस्तान में मॉब लिंचिंग की बढ़ती वाक़यात से निजात पाने के लिए एक ही रास्ता बचा है और वो है अपने पास हथियार रखना और इस पर अमल करना ज़रूरी हो गया। इन ख्यालात का इजहार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील महमूद पराची ने कहा। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के आइन में
सिर्फ दो तरह के मौके पर ही हथियार चलाने की इजाज़त दी गई है। एक, जब मुल्क पर हमला हो रहा हो। दूसरा, इनफराद यानी ज़ाती तौर पर, इंडिविजुअली तौर पर ऐसे शख्स को हथियार चलाने की इजाज़त दी गई है जिनकी जान खतरे में हो और अपनी जान बचाने के लिए हथियार चलाने के अलावा कोई और दूसरा रास्ता बिल्कुल बचा ही ना हो। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में एक तरफ एक मुस्लिम IAS ऑफिसर ये कहने पर मजबूर है कि वह मॉब लिंचिंग से बचने के लिए अपना नाम तब्दील करना चाहता है, तो दूसरी तरफ बीजेपी का एक MLA बंदूक के साथ नाच रहा है। बेगुनाहों और मासूमों पर हमले का सिलसिला जारी है और सरकार इसे रोकने में नाकाम साबित हो रही है। ऐसे में रास्ता यही है कि हम मुसलमान खुद अपने पास हथियार रखें, उसे चलाना सीखें और ऐसे वक्त में इसका इस्तेमाल करें जब हम पर कोई हमला करता है। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में हम प्रैक्टिकली कर रहे हैं और 26 जुलाई को लखनऊ में कैंप लगा रहे हैं जहां हजारों की तादाद में लोग हथियार के लिए अप्लाई करेंगे और लाइसेंस हासिल करके अपने पास हथियार रखेंगे। मिल्लत टाइम्स से बातचीत करते हुए एडवोकेट महमूद पराचे ने कहा कि लखनऊ के बाद मुल्क के दीगर इलाकों में भी वो इसी तरह के बेदारी कैंप कायम करेंगे और मुसलमानों को हथियार के लिए फॉर्म भरने और उसे चलाने की तरबियत देंगे। दीगर तंजीमों और जिम्मेदारों को भी चाहिए कि वो अपने इलाके में इस मिशन पर काम करें। मॉब लिंचिंग से निजात पाने का अब यही रास्ता रह गया है और इसकी इजाज़त बाज़ाब्ता तौर पर कानून में हमें दी गई है। बीजेपी सरकार से मज़ीद उम्मीद नहीं की जा सकती है कि वो मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगी। सेंटर की मोदी सरकार ने रेलवे और उसकी मिल्कियतों को प्राइवेट हाथों में देने का एक खाका तैयार कर लिया है। हुकूमत की नज़रें रेलवे की ज़मीन पर है। मुल्क भर में फैली मुख्तलिफ मिनिस्ट्रीज़ और अवामी मिशनरियों की कीमती ज़मीनों पर मोदी हुकूमत की नज़रें पहले से लगी हुई थी, लेकिन पहली बार हुकूमत ने पार्लियामेंट में बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान करते हुए इस ज़मीन का प्राइवेट सेक्टर की मदद से तिजारत के लिए इस्तेमाल करने की बात कही गई। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने बजट तकरीर में वाज़े कर दिया कि सरकारी ज़मीन के डेवलपमेंट के लिए प्राइवेट सेक्टर की मदद लिया जाएगा। मुल्क में सबसे ज़्यादा ज़मीन फौज और रेलवे के पास है। इसके अलावा एयर इंडिया, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और दीगर अवामी मिशनरियों की बेशकीमती ज़मीनें शहरों में बड़ी तादाद में हैं। रेलवे की ज़्यादातर ज़मीनें छोटे बड़े शहरों के बीचों बीच है। पार्लियामेंट की PAC यानी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी रिपोर्ट के मुताबिक रेलवे के पास 4,58,588 हेक्टेयर ज़मीन है। उनमें से 46,409 हेक्टेयर ज़मीन खाली पड़ी, जबकि 931 हेक्टेयर पर गैर कानूनी तौर पर कब्जा है। कैबिनेट की इक्तिसादी उमूर की कमेटी ने जुलाई 2015 में ज़मीन 40 से 99 साल के लीज पर देने का फैसला किया गया था। तब ही मरकजी वजीर रविशंकर प्रसाद ने कहा था कि रेलवे की ज़मीन को ज़्यादा से ज़्यादा 99 साल की लीज पर दिया जा सकता है। बीजेपी मॉडल में स्टेशनों की बाज़ आबादकारी के लिए इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की तश्कील पहले ही की जा चुकी है। रेलवे ज़मीन पर होटल, रेस्टोरेंट, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, फूड प्लाजा की तामीर की जाएगी। इसके अलावा बिल्डर रेलवे की ज़मीन पर टावर्स बना करके फ़रोख्त कर सकेंगे। इसके अलावा सहूलियात के नाम पर मुसाफिरों से मनमानी उसूल भी अब शुरू हो चुकी है। मिसाल के तौर पर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर वेटिंग हॉल में टैक्स लेना शुरू कर दिया गया है। ये टैक्स जो है 10 से लेकर के 50 रुपये फ़ी घंटा है। इसमें जनरल चेयर लगे हुए हैं और सोफ़ा की जो अलग अलग रेट हैं। इसके अलावा कुछ वक्त के बाद फीसद जो है बढ़ती चली जाती है, यानी कि अगर गाड़ी लेट हो तो हो सकता है कि रेलवे किराया से ज़्यादा मुसाफिर को वेटिंग हॉल में ही ठहरने का किराया देना पड़ जाए। वहीं पार्किंग की जो कीमतें हैं दिन ब दिन बढ़ती ही चली जा रही है। वैसे ये स्टेशन हुकूमत की बाज़ आबादकारी मंसूबे में अभी तक शामिल नहीं हुआ है। योगी हुकूमत गायों की हिफाजत के लिए कई इंतज़ाम कर चुकी है और कई मंसूबे अभी लाइन में है, कतार में है। गायों की सहूलियत देने के लिए योगी हुकूमत ने टैक्स भी लगाया है। इसके अलावा इनको ले जाने के लिए सर्टिफिकेट लेना ज़रूरी है। इन सब के बावजूद योगी राज में एक साथ 35 गायों की मौत के सबब हंगामा मच गया है और इसके साथ योगी हुकूमत की गौ रक्षा पर भी सवाल उठने लगे हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश में योगी राज में प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई है। प्रयागराज के बहादुरपुर ब्लॉक के
कांदी गांव में वाक़ गौशाला में 35 गायों की मौत हो गई है। गौशाला में ना तो शेड है, ना ही कोई सफाई सुथराई का इंतजाम है। गौशाला में पानी निकलने का भी इंतजाम नहीं है। खबरों के मुताबिक जबरदस्त बारिश के बाद गौशाला में पानी जमा हो गया था। सभी गायें कीचड़ में फंस गई थी। हालांकि प्रशासन का कहना यह है कि गायों की मौत की वजह बिजली का गिरना है। वहां के लोगों का इस सिलसिले में कहना यह है कि गौशाला में गायों के रखरखाव और खाने पीने से मुतालिक मुनासिब इंतजाम नहीं थे। ग्राम प्रधान ने तालाब को गौशाला में बदला था और पिछले 3 दिनों से हो रही बारिश की वजह से गौशाला में पानी भर गया था और गंदगी की वजह से 35 गायों की मौत हुई है। खबरों के मुताबिक गौशाला के अंदर की कई तस्वीरें बेहद हैरान करने वाली हैं, जिनमें मरने वाली गायों को गड्ढे में धकेलकर पाटा जा रहा है। जो गायें अभी जिंदा बची हुई है उनके इलाज की जगह उन पर चादर डाल दी गई है। दूसरी तरफ प्रशासन के दावों पर भी मुकामी लोगों ने सवाल उठाया। लोगों के सवाल उठाते हुए कहा लोगों ने कि अगर बिजली गिरती तो यहाँ के लोगों को पता नहीं चलता। अगर बिजली गिरती तो 35 नहीं बल्कि पानी में जितने जानवर थे सब के सब मर जाते। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव को झारखंड हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने देवघर कोषागार मामले में लालू यादव को जमानत दे दी है। हालांकि 2 मामले और होने की वजह से लालू यादव जेल से बाहर तो नहीं आ पाएंगे। चारा घोटाला मामले में दोषी लालू यादव को 14 साल की जेल की सजा सुनाई गई। उन्हें फिलहाल रांची के राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के भुगतान वार्ड में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। बता दें कि इससे पहले 5 जुलाई को झारखंड हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई 12 जुलाई तक के लिए टाल दी थी। 13 जून को लालू यादव ने झारखंड हाईकोर्ट में जमानत के लिए अर्जी लगाई थी। न्यायाधीश अपरेश सिंह ने लालू से कहा था कि वो अपना मामला 12 जुलाई को पेश करें। सुप्रीम कोर्ट ने इस साल अप्रैल में लालू यादव की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। गौरतलब है कि लालू यादव की गैर मौजूदगी का असर उनकी पार्टी पर साफ तौर पर देखा जा सकता है। बिहार में सबसे ज्यादा सीटों पर लड़ने वाली आरजेडी बीते लोकसभा चुनाव में खाता भी नहीं खोल पाई। इसे पार्टी के अब तक के सबसे खराब प्रदर्शन के दौर पर देखा जा सकता है। इस बार पार्टी की कमान तेजस्वी यादव संभाल रहे थे और वो पूरी तरह से फ्लॉप रहे हैं। मिलर टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें। ताज़ा तरीन खबरों और मज़ामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millertimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।